हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत ज्यादा ज्यादा अच्छी चल रही होगी। प्रिपरेशन को और ज्यादा अच्छी बनाने के लिए हम फिर से लेकर आ गए हैं आपके लिए एक और वीडियो, जिसमें हम आपको आज बताने वाले हैं गाटरमैन और गाटरमैन कोच रिएक्शन में डिफरेंस। जैसे कि आपका कमेंट आया था कि सर इन दोनों में डिफरेंस बता दीजिए कि एक्चुअली में डिफरेंस क्या है, तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, गाटरमैन रिएक्शन और गाटरमैन कोच रिएक्शन की। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले बात कर लेता हूं मैं गाटरमैन कोच रिएक्शन की। ठीक है, गाटरमैन कोच रिएक्शन। ठीक है बेटा, तो गाटरमैन कोच रिएक्शन में देखो क्या है। गाटरमैन कोच रिएक्शन में जो बेंजीन होता है, बेंजीन की रिएक्शन किसके साथ की जाती है? बेंजीन की रिएक्शन की जाती है आपकी CO प्लस HCl। ठीक है ना, और किसकी प्रेजेंस में? AlCl3 की प्रेजेंट में। ठीक है, तो आपको क्या मिलता है? आपको मिलता है बेंजल्डिहाइड। क्या गेट होता है? आपको गेट होता है बेंजल्डिहाइड यानी CHO, ये मिलता है आपको। ये आपकी गाटरमैन कोच रिएक्शन है। अब ये रिएक्शन कैसे हुई है इसके बारे में थोड़ा मैकेनिज्म पढ़ लेते हैं। तो देखो, जो आपको पता है सी जो O होता है, क्या होता है? CO होता है। आपको पता है ये डबल बॉन्ड के साथ में जुड़ा रहता है और इसके साथ में क्या होता है? इसके साथ में एक रहता है आपका कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। क्या होता है? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है। ठीक है ना, जो ब्रेक डाउन हो जाता है और ब्रेक डाउन होने की वजह से जो CO होता है आपकी, इसकी दो वैलेंसी हो जाती है। ठीक है, तो दो वैलेंसी होने की वजह से अब क्या काम करता है? H और Cl आपस में क्या करते हैं? इसके साथ में रिएक्शन करते हैं। आपको पता है Cl पर नेगेटिव चार्ज होता है और इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो इसमें एक जो आपका क्या होगा, ये जो कार्बन है, कार्बन में जो आपका क्या होगा? दो वैलेंसी थी ना, इस कार्बन के साथ में आपका क्या होगा? एक तो जो आपका हाइड्रोजन हो जाएगा, एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा इस कार्बन के साथ में और एक Cl जुड़ जाता है। ठीक है, और डबल बॉन्ड के साथ में क्या रहता है आपका? O इस टाइप से बन जाता है। स्टेप वन में पहले ये होगा, जो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड था वो HCl के साथ में रिएक्शन करेगा। इसके साथ में एक आपको पता है, ठीक है, क्या होता है? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है जो ब्रेक डाउन हो जाता है और ब्रेक डाउन होने के बाद में इस पर कितनी वैलेंसी? दो वैलेंसी होती है, जिसमें एक तो क्या करता है? एक तो हाइड्रोजन जुड़ता है और एक क्या जुड़ता है? एक Cl जुड़ता है इसके साथ में। ठीक है बेटा, ध्यान रखो इस चीज का। अब क्या काम होगा? बेंजीन होगा। क्या होगा? बेंजीन। बेंजीन इसके साथ में जो ये आपका कंपाउंड बनाता है, इसके साथ में रिएक्शन होगी आपकी, जो बेंजीन है। ठीक है, डबल बॉन्ड हो। अब इस बेंजीन में क्या काम करेगा? चलो इस बेंजीन को मैं ऐसे लिखे देता हूं, C6H6। ठीक है, बेंजीन का फॉर्मूला ये होता है। अब इसमें क्या काम करेगा? ये जो एक C है, ये इसमें से एक हाइड्रोजन को क्या कर देगा? बाहर निकाल देगा। और बाहर निकालने के बाद में क्या हो जाएगा? आपका एक चीज बाहर निकलेगी, वो क्या चीज है? HCl। यहां से HCl बाहर निकल जाएगा और HCl बाहर निकलने के बाद में यहाँ क्या बचेगा? यहाँ बचेगा आपका C6H5। जब यहाँ से एक हाइड्रोजन हट गया और ये पूरा ये जो टोटल था, ये पूरा का पूरा क्या काम करेगा? इसके साथ में जुड़ जाएगा। और यहाँ पर एज इट इज ये इसको ऐसे ही जोड़ दीजिए जैसे यहाँ पर था। तो यहाँ पर क्या जुड़ेगा आपका? सिंगल बॉन्ड C और इसके साथ में एक H और डबल बॉन्ड O, ऐसे जुड़ जाता है। या इसको मैं कैसे भी लिख सकता हूं, ये आपका बेंजीन हो गया। ठीक है जी, और बेंजीन के साथ में क्या जुड़ा हुआ है? ये CHO जुड़ा होता है। ये इस टाइप से आपकी मैकेनिज्म हो जाती है किसकी? गाटरमैन कोच रिएक्शन की। ध्यान रखना, गाटरमैन कोच रिएक्शन में क्या होता है? बेंजीन कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के साथ में रिएक्शन करता है। किसकी प्रेजेंट में? AlCl3 की प्रेजेंट में, जिससे क्या गेट होता है आपको? आपको गेट होता है बेंजल्डिहाइड। ये मैंने इसकी मैकेनिज्म बताई है। ठीक है बेटा, चलें आगे चलते हैं। अब आगे हम देख लेते हैं गाटरमैन कोच रिएक्शन के बाद में गाटरमैन रिएक्शन। अब जो बात कर लेते हैं हम, अब बात कर लेते हैं गाटरमैन रिएक्शन की। तो देखो, गाटरमैन रिएक्शन में क्या होता है? गाटरमैन रिएक्शन में जो आपका क्या होता है? डाइजीनियम सॉल्ट होता है। क्या होता है? डाइजीनियम सॉल्ट। डाइजीनियम सॉल्ट क्या होता है? N2 और ये Cl। ठीक है ना, इस टाइप से। इसके रिएक्शन हम दो तरीका से कर सकते हैं। एक तो क्या कर सकते हैं? Cu और HCl के साथ में करेंगे। अगर Cu HCl के साथ में करते हैं तो आपको क्या गेट होगा? आपको मिलेगा यहाँ पर क्लोरोबेंजीन। क्या मिलेगा? क्लोरोबेंजीन। लेकिन अगर इसी के कॉरस्पॉन्डिंग अगर हम क्या काम करते हैं? Cu अगर HBr के साथ में रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पर क्या मिल जाता है? यहाँ पर मिल जाता है आपको Br। ठीक है बेटा, ये सबसे ज्यादा इसकी मैकेनिज्म जो सबसे इजी है, सबसे आसान इसकी ही मैकेनिज्म है गाटरमैन रिएक्शन की। इसमें क्या होगा आपको पता है? क्या होगा? जो आपका डाइजीनियम सॉल्ट होता है, ये डाइजीनियम सॉल्ट है और यहाँ पर N और ये क्या हो जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड N और यहाँ पर एक Cl। आपको पता है N जो N ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर इसकी चार वैलेंसी होगी। ये एक इलेक्ट्रॉन क्या काम करेगा आपका? इसको डोनेट कर देगा, तो इस पर माइनस चार्ज आ जाता है और इस पर क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है।
ठीक है, तो अब क्या काम करेगा यहाँ पर, रिएक्शन होगी Cu और प्लस किसके साथ में, HCl के साथ में। जो ये Cu होता है, Cu क्या काम करता है, यहाँ से N2 को हटा देता है, डिस्प्लेस कर देता है, और जिसकी वजह से यहाँ पर कैसा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और यहाँ से जो आपका ये जो Cl होगा, ये क्या काम करेगा, इसके साथ में आकर ज्वाइंट हो जाता है। तो क्या लिख लेगा आपका यहाँ पर बनेगा आपका क्या, देखो Cl और प्लस क्या हो जाता है, N2 बाहर हो जाता है। ये इसकी मैकेनिज्म है, इतनी आसान। बस कुछ नहीं करना है। अगर आपको यहाँ HCl ले रहे हो तो ये आपकी क्लोरोबेंजीन बनेगा, और अगर HBr ले रहे हो तो यहाँ पर क्या बनेगा, Br जुड़ जाएगा। सिंपल रिएक्शन इसकी ये है, बहुत इजी है। तो दोनों में आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा गाटरमैन रिएक्शन और गाटरमैन कोच रिएक्शन में क्या डिफरेंट है, ठीक है ना। गाटरमैन कोच रिएक्शन में बेंजल्डिहाइड बनता है, जबकि गाटरमैन रिएक्शन में आपका क्लोरोबेंजीन या फिर ब्रोमोबेंजीन बनता है। समझ में आ गई बात या नहीं है? तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई। अगर समझ में आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मिलेंगे हम ऐसी ही और मजेदार वीडियो में। अगर आपको अभी भी किसी भी केमिस्ट्री के किसी भी आपको टॉपिक में डाउट है तो आप हमके बेझिझक हमें क्या काम कर दीजिए, नीचे कमेंट में लिख दीजिए कि सर हमें ये वाली चीज नहीं आ रही है, हम उस पर सेपरेट वीडियो बना देंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।